चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोन्स, तो आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, और टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन। जिसके पास सेम न्यूट्रॉन हो उसको आइसोटोन्स कहते हैं। वह परमाणु जिसके पास अलग अलग तत्व हो और वह रखता हो एक जैसा संख्या वाले न्यूट्रॉन को, लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या हो और द्रव्यमान संख्या भी, उसे आइसोटोन कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग है और एलिमेंट भी अलग अलग है। एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है। तो वह जिसके पास अलग अलग एलिमेंट हो और एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हो और मास नंबर भी अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो, वह हमारा आइसोटोन्स का एग्जाम्पल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो जेड बराबर 11 लिख दिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो जेड बराबर 12 लिख दिए। सोडियम का मास नंबर 23 है तो ए बराबर 23 लिख दिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24 है तो ए बराबर 24 लिख दिए। अब न्यूट्रॉन बराबर होता है दोस्त मास नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर। सोडियम का मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है तो 23 में से 11 घटा दिए तो न्यूट्रॉन 12 प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 24 है तो न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस पी। तो न्यूट्रॉन निकाल रहे मैग्नीशियम का, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा दिए तो मैग्नीशियम का न्यूट्रॉन हो गया 12। कार्बन और नाइट्रोजन है, जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कार्बन का एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो जेड बराबर 7 लिख दिए। कार्बन का मास नंबर 14 है तो ए बराबर 14 लिख दिए। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है तो ए बराबर 14 लिख दिए। और न्यूट्रॉन बराबर होता है तो दोस्त ए माइनस पी, मतलब मास नंबर में जब प्रोटॉन को घटा दे तब न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो कार्बन का न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दिए तो 14 में 6 गया तो 8 प्राप्त हुआ, तो कार्बन का न्यूट्रॉन 8 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है, तो नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा दिए तो 14 में 7 गया तो बचा 7, तो नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन का संख्या 7 होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो का मतलब हो गया सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वह स्पीसीज है जो धारण करता हो बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन को, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के रूप में मीथेन लिया गया, अमोनिया लिया गया और वाटर लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना, सबसे पहले हम लोग मीथेन का निकालेंगे। तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 है। तो देखिए दोस्त, मीथेन हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ये न्यूट्रल एटम, तो जेड बराबर पी बराबर ई हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन का संख्या भी 6 हो गया और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 6 हो गया। तो यहाँ पर मीथेन का कार्बन के पास 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज किए। अब देखिए तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन हमारा न्यूट्रल आइटम है, तो जहाँ पर जेड बराबर पी बराबर ई होता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो गया, हाइड्रोजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए, तो 6 + 4 बराबर हो गया 10। तो मीथेन के पास 10 ठो इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया है तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल आइटम है। तो जहाँ जेड बराबर पी बराबर ई होता है तो एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, तो एटॉमिक नंबर 7 हो गया, प्रोटॉन का नंबर भी 7 हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 7 हो गया नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है, नाइट्रोजन के पास एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। हाइड्रोजन न्यूट्रल आइटम है तो जेड बराबर पी बराबर ई हो गया, तो जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन का भी नंबर 1 हो गया और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 हो गया।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए तो 7 + 3 बराबर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया के पास 10 ठो इलेक्ट्रॉन है। अब आता है वाटर दोस्तों। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 है, तो हाइड्रोजन हमारा न्यूट्रल आइटम है, तो Z बराबर P बराबर हो गया E। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 1 हो गया और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1, हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। अब आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल आइटम है, तो Z बराबर P बराबर हो गया E। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 8 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 होगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है, ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो गुना 1 कर दिए, तो वाटर के पास 10 ठो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए मीथेन, अमोनिया और वाटर है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। P3 माइनस का नाम है दोस्त फॉस्फाइड आयन, H2 माइनस का नाम है सल्फाइड आयन और Cl माइनस का नाम है क्लोराइड आयन। ये सभी हमारा क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 में 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिए, तो 15 + 3 क्या हो गया 18। तब फॉस्फाइड आयन के पास 18 ठो इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 लिख दिए और वह 2 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो +2 कर दिए, तो 16 + 2 गया 18। तो सल्फाइड आयन का इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 18। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17 है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो एटॉमिक नंबर 17 था, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 17 और 1 हो गया 18। तो क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। एक तरफ आयन से दोस्त, एक तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और वह 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, तो 19 में से 1 हटा दिए तो बच गया 18। तो पोटेशियम आयन के पास 18 ठो इलेक्ट्रॉन है। Ca2+ को कैल्शियम आयन बोलते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और वह 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो 20 में से 2 को घटा दी तो बच गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम 2+ के पास 18 ठो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस।